सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं जी। आमीन, आमीन। अच्छा, एक चीज जो हम लोग सुनते रहे हैं ना खान साहब के मुंह से, अब वो कह रहे हैं कि तैयारी नहीं थी, हुकूमत में आ गए, अदाद शुमार को समझने में वक्त लग गया। दूसरी तरफ जब नून लीग को हुकूमत मिली तो मुझे याद है ठीक 5 दिन के बाद इसहाक डार साहब ने बजट पेश कर दिया। वो फारग तो नहीं होंगे ना कि इधर हुकूमत मिली, डेफिनेट उनका अपना काम होगा, वो अपने कुछ जॉब या उनका किसी 5 दिन के बाद बजट पेश कर दिया, और हमारे जो हैंडसम है वो 2.5 साल के बाद भी कह रहे हैं कि समझ नहीं लग रही। देखिए, बात ये कि हैंडसम लगने में बड़ा वक्त लगता है। जब इतना इंसान हैंडसम हो तैयार व्यार होने में, तो आपको पता नहीं है कि कितने घंटे इस पे तैयारी पे लगते हैं। तो डार साहब, आपको पता है, डार साहब से तो सारी मैं अब लोगों से बात करती हूँ, डार साहब को बड़े लोग याद कर रहे हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स याद कर रहे हैं। कहते हैं ये बंदा तो 10:30 11:30 बजे तक बैठा रहता था। ये जो मियां नवाज शरीफ की जो बात चली थी कि रात को मैसेज आया कि इस्तीफा दे दो, तो वो क्यों डार साहब के पास क्यों आया? क्योंकि वो दफ्तर में बैठे थे। तो मेरा ख्याल है कहते हैं कि वो 11:30 12 12:30 काफी लेट वो दफ्तर से निकले ही नहीं थे। लोगों ने कहा ये डार साहब जाएं कि हमको हमें कोई आराम मिले। उधर शहबाज शरीफ से तंग है, वो सुबह 4 बजे व्हाट्सएप मैसेज भेज देता है कि ये हुआ है कि नहीं हुआ, और ये डार साहब इधर। तो ये आपको पता है मशीनी किस्म की आपकी मुलाकात हुई होगी, आपको पता है जी काफी वो जी 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 जी। एक एक वक्त का और टाइम का वो उनको पता होता है कि 1992 में 4:05 पे 30 सेकंड पे ये वाला दरवाजा, 4 दरवाजे थे उसमें से ये दरवाजा, वो इस किस्म के, वो तो इस तरह के काम करने वाले इकोनॉमिस्ट हैं, जाहिर है। और आप ये देखें कि ये वो डार साहब हैं कि इनका सबसे बड़ा जो गुनाह कबीरा था वो ये था कि अभी इलेक्शन खत्म नहीं हुए थे, इनके पास सऊदी एनवॉय आया और कहा कि भाई हम आपको 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स दे रहे हैं, अभी इलेक्शन जिसको खत्म नहीं बाद होता। में 2015, मतलब 2013 की बात कर रही हूँ मैं, जी यानी कि ये बात बड़ी जरूरी है और गौर से सुनने वाली है, इसलिए क्योंकि ये 2013 में 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का पैकेज आया था किंग ऑफ सऊदी अरेबिया से फॉर पीएमएलएन की हुकूमत के लिए। और वो उसका कोई ताल्लुक किसी और चीज से नहीं था। 2015 में उसी अतिये को लिंक किया गया और कहा गया कि ये तो यमन में इन्वॉल्वमेंट के लिए है, हालांकि उसका कोई उससे ताल्लुक नहीं था। और जब यमन में की बात की गई तो 2015 10 अप्रैल को मियां नवाज शरीफ ने पार्लियामान के पास गए, पार्लियामेंट में कहा कि पार्लियामेंट डिसाइड करे। ये इतना शोर वोर कर रहे हैं, शीरी मजारी शोर कर रही थी और ये शफकत महमूद शोर कर रहे थे, ये जो सऊदिया की यमन के साथ जो बात चल रही थी। तो उस वक्त सही काम किया, जमहूरी काम किया कि पार्लियामेंट में लेके गए और पार्लियामेंट ने कहा कि यही इमरान साहब और शरी मजारी और ये लोग बोल रहे थे। ये वही हुकूमत है जिसने फिर एनओसी 2019 में दिया, राहिल शरीफ साहब को दिया कि 48 कोalition को 48 मेंबर कोalition के जी एक और एनओसी 2019 में इन्हीं की हुकूमत ने दिया। फिर इनको कोई सवाल जवाब, इनका कोई उस वक्त जो मीडिया माउथ पीस था किसी ने सवाल जवाब नहीं किया। तो ये बातें सारी करने वाली कि जी ये तैयारी करके नहीं आए। लेकिन जिन्होंने तैयारी करनी होती है, जिन्होंने काम करना होता है, वो आप 126 दिन धरना दे तो भी लोड शेडिंग का खात्मा करके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही 126 दिन का धरना हो, आप सीपेक पे शहबाज स्पीड, चाइना कहती है कि शहबाज स्पीड उनका नाम रख जाती है। हालांकि चीनियों से मैं सोचती हूँ कि तेज काम कौन करता होगा, चीनियों से ज्यादा मेहनती और काम तेज कौन करता होगा कि चीनी शहबाज शरीफ को शहबाज स्पीड कह रहे हैं। तुर्की से कितने अच्छे ताल्लुकात थे। अलीम खान की जबानी, जब मैं पहली बार, क्योंकि मैं लाहौर में आना जाना ज्यादा नहीं था, अलीम खान मुझे लाहौर की गलियों में फिरा रहे हैं और मैं किसी वर्कर के घर में फौतगी हुई थी, तो बहुत कई अंदरून शहर में तंग तंग गलियां थी, वहां गई और मैंने पहले देखा हुआ था कोई 1996-97 में लाहौर देखा होता, तो मैं घबराती थी, मैं कभी अंदर अंदरून लाहौर के नहीं गई थी। उसके बाद भी 1-2 दफा गई होंगी, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि ये बहुत कंजेस्टेड है, गंदा है। जब मैं वहां पे गई तो मुझे कहते हैं कि देखे भाभी, देखे कितना साफ शहबाज शरीफ ने रखा हुआ है। ये अलीम खान ने मुझे कहा, मुझे नहीं पता था। तो उनका ये शहबाज शरीफ ने टर्किश कंपनी है और देखे कैसे, और लिटरली वो उनकी तारीफें कर रहे थे और गली गली कूचों में मैं देख रही थी कि कहीं आप यकीन करें एक कागज का टुकड़ा नहीं रहा था। और मैं गई, मैंने फौतगी पे दुआ की, वापस आई साफ सुथरी।
अभी कल से मैं मीडिया पे देख रही हूँ जो जी अंबार ढेर लगे हुए हैं, गंद के ढेर लगे हुए हैं। और इसी तरह सीपेक पे काम कितनी तेजी से हो रहा था, आज सीपेक भी बंद पड़ा है, कोई काम नहीं हो रहा। ये सब फजूल बात करते हैं कि सीपेक पे काम हो रहा है। उसके अलावा सऊदीया अब आपको अतिया दे नहीं रहा, आपसे अतिया वापस ले रहा है। वापस ले रहा है। और फिर आप अतिया वापस कैसे दे रहे हैं? चाइनीज लोन के थ्रू दे रहे हैं। और वो चाइनीज लोन जो है वो किन टर्म्स पे है? क्योंकि वो जो अतिया दिया गया था डार साहब को और नवाज शरीफ को, 2013 वो 2013 में, वो ऐसा तो नहीं, वो इट वाज अ गिफ्ट। और ये जो लोन, ये जो इन्होंने वापस अभी मांगा है सऊदी अरेबिया ने, और इनके पास तो कुछ नहीं था तो चाइना से मांग के देना पड़ा। और इसके अलावा आप देखें कि अब ये यूएई से वापस आए हैं, ये मायूस होके वापस आए हैं। उन्होंने तो जिस जिस काम के लिए गए थे वीजा के ऊपर बात नहीं हुई। और आज आप देखें कि एक इंडियन चीफ जाके उन लोगों के पास, मुस्लिम ममालिक के पास जो हमारे दोस्त अहबाब समझे जाते थे, उनके पास वो जा रहे हैं। और हमारे ताल्लुकात यूएई हो या सऊदीया हो, ये तो कामरान मामू का बेटा कामरान करते थे। आज आप देखें, ये बात मुझसे किसी ने पूछा कि पीटीआई की कोई तो आप तारीफ करें। मैंने कहा मैं 2.5 साल में, जिस दिन इन्होंने ये बात की कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का एम्बेसडर होगा सऊदीया में, और पश्तून हमारे जो भाई हैं जो कि जेलों में सालों साल पड़े रहते हैं बेचारे, छोटी छोटी वायलेशन की वजह से, और उनके साथ मेरी एक ज़ाहिर है एक जज्बाती एसोसिएशन भी है। हम बड़े सालों से कोशिश कर रहे थे कि उनके जेल से निकाल के उनका जो टिकट का खर्चा है वो दे सकें, और वो तो नहीं हुआ। लेकिन वो लोग जो कि बरसरे रोजगार थे उनको भी यूएई से निकालना हमें हमें देखना पड़ा। तो बात ये है कि ये सोचने का, हम तो तंजो मज़ाक ऐसे तो नहीं करते। बेसिकली तो आप आज की खबरें उठा के देख लें, मुझे कोई एक पॉजिटिव खबर आप बता दें। फॉरेन पॉलिसी का कबाड़ा निकाल दिया। ऐसे ही फौरन अच्छा, एक सवाल जो है ना वो अखलाकियात वाली चीज पे मैं करना चाहता हूं, क्योंकि अभी कल ही एक कुछ साहब हैं जिनको सोशल मीडिया की जुबान में गीले तितर गीले बटेर कहते हैं। उन्होंने कल उनकी एक वीडियो आई है जो मेरे हवाले से थी, डायरेक्ट मेरे हवाले से, तो जो उन्होंने कहा, और उससे पहले आप इस पर जिक्र कर भी चुके हैं, ये जो टैग चलाते हैं और ये जो हटे होते हैं, इन अखलाकियात से कोई तल्लक नहीं होता। उन्होंने कल जो अपने उसमें ट्वीट के कही कि प्रवेश संदीला साहब जो मिले हैं बहुत ये हैं, नजदीकी हैं, करीबी हैं, और उनके फौरन मिलने के बाद एक जनरल जो बाजवा साहब हैं पुराने वाले, जो मतलब अब नहीं रहे फौज में, उनके मतलब नहीं रहे से मतलब यह है कि फौज में नहीं रहे, दुनिया से हाँ, नहीं, मैं अल्लाह माफ करे।